हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको प्रीतम एंड पेड्रो वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाली हूँ। पहले हम बात करेंगे कास्ट पे, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदार टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में आते हैं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब श्रुति मराठे और मोना सिंह ने रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 3 जुलाई 2026 पे, जिसके लगभग 6 टोटल एपिसोड पूरे वेब सीरीज में आते हैं। अभी इसके करीब एक सीजन है। ये आपको क्राइम, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जॉनर में वेब सीरीज आती है। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको जियो हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 30 से 35 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 3 में 21 मिनट 22 सेकंड पर श्रुति मराठे का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 5 में 3 मिनट 55 सेकंड पर एक्ट्रेस का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 6 में 19 मिनट 25 सेकंड पर नूर श्रुति मराठे का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वेब सीरीज की जिसने रिलीज होने के बाद काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। सच कहूं तो जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था, तब मेरे मन में बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। आजकल OTT पर हर हफ्ते नई नई फिल्में और वेब सीरीज आती रहती हैं, इसलिए किसी भी नए प्रोजेक्ट को लेकर पहले से बड़ा दावा करना सही नहीं लगता। लेकिन इसे देखने के बाद मेरी राय पहले से काफी बदल गई। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहली छाप की। सीरीज की शुरुआत ही ऐसी होती है कि आपकी दिलचस्पी बनी रहती है। शुरुआत से ही कहानी एक ऐसा माहौल तैयार करती है जो आगे क्या होने वाला है यह जानने की उत्सुकता पैदा करता है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने शुरुआत में ही जरूरत से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे कहानी खुलती है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर अभिनय की बात करें तो पूरी स्टार कास्ट ने शानदार काम किया है। हर कलाकार अपने किरदार में पूरी तरह फिट दिखाई देता है। किसी का अभिनय बनावटी नहीं लगता और न ही कोई किरदार सिर्फ स्क्रीन भरने के लिए मौजूद है। सभी कलाकार कहानी को आगे बढ़ाने में बराबर का योगदान देते हैं। अरशद वारसी की बात अलग से करनी पड़ेगी। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह हर तरह के किरदार में आसानी से ढल जाते हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा की तरह दमदार है। चाहे गंभीर दृश्य हो या हल्के फुल्के पल, उनका अभिनय हर जगह स्वाभाविक लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वह अपने किरदार को निभाते नहीं, बल्कि उसे जीते हुए दिखाई देते हैं। बाकी कलाकारों ने भी शानदार साथ दिया है। हर किरदार की अपनी अलग पहचान है और कोई भी कलाकार दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता हुआ नहीं दिखता। टीम वर्क इस सीरीज की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। जब सभी कलाकार मिलकर एक जैसी ऊर्जा के साथ काम करते हैं, तब स्क्रीन पर उसका असर साफ दिखाई देता है। अब बात करते हैं निर्देशन की। निर्देशक ने कहानी को बहुत संतुलित तरीके से पेश किया है। कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि सिर्फ ट्विस्ट डालने के लिए कहानी को जबरदस्ती मोड़ा गया है। हर घटना का एक कारण है और हर दृश्य का कहानी से सीधा संबंध है। यही वजह है कि पूरी सीरीज देखने के दौरान रुचि बनी रहती है। तकनीकी पक्ष भी काफी मजबूत है। सिनेमैटोग्राफी शानदार है और कई दृश्य बड़े पर्दे जैसी गुणवत्ता का एहसास कराते हैं। कैमरे के एंगल, लोकेशन का चुनाव और लाइटिंग सभी चीजें मिलकर एक प्रीमियम अनुभव देती हैं।
कई बार ऐसा लगता है कि आप कोई बड़ी फिल्म देख रहे हैं, न कि सिर्फ एक वेब सीरीज। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी के साथ पूरी तरह मेल खाता है। जहां तनाव पैदा करना होता है वहां संगीत प्रभाव बढ़ाता है, और जहां भावनात्मक दृश्य होते हैं वहां संगीत उन्हें और असरदार बना देता है। अच्छी बात यह है कि कहीं भी जरूरत से ज्यादा शोर या अनावश्यक म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं किया गया। संवाद भी काफी अच्छे लिखे गए हैं। बातचीत स्वाभाविक लगती है और पात्रों के व्यक्तित्व के अनुसार रखी गई है। कई जगह ऐसे संवाद सुनने को मिलते हैं जो लंबे समय तक याद रह जाते हैं। यही छोटी छोटी बातें किसी भी अच्छी सीरीज को बाकी प्रोजेक्ट्स से अलग बनाती हैं। अगर कहानी की बात करें तो इसमें केवल रहस्य या अपराध नहीं है, बल्कि किरदारों के रिश्तों और उनकी सोच पर भी अच्छा काम किया गया है। यही कारण है कि दर्शक सिर्फ यह जानने के लिए नहीं देखते कि आगे क्या होगा, बल्कि यह भी जानना चाहते हैं कि किरदार आगे किस तरह फैसले लेंगे। हालांकि हर चीज पूरी तरह परफेक्ट भी नहीं है। कुछ एपिसोड थोड़े धीमे महसूस हो सकते हैं। अगर आपको बहुत तेज रफ्तार वाली थ्रिलर पसंद है तो बीच बीच में धैर्य रखना पड़ सकता है। कुछ दृश्यों की लंबाई थोड़ी कम होती तो अनुभव और बेहतर बन सकता था। क्लाइमैक्स भी अच्छा है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा कि उसे थोड़ा और प्रभावशाली बनाया जा सकता था। अंत निराश नहीं करता, लेकिन उससे थोड़ी और बड़ी उम्मीद की जा सकती थी। फिर भी पूरी यात्रा इतनी अच्छी रहती है कि यह कमी ज्यादा परेशान नहीं करती। एक और बात जिसने मुझे प्रभावित किया वह है इस सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी। आज भी कई बड़े बजट के प्रोजेक्ट स्क्रीन पर उतने प्रभावशाली नहीं लगते, लेकिन यहाँ हर फ्रेम में मेहनत दिखाई देती है। सेट डिजाइन, लोकेशन, कॉस्ट्यूम और विजुअल क्वालिटी सभी चीजें मिलकर इसे एक समृद्ध अनुभव बनाती हैं। अगर आप ऐसी वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं जिनमें मजबूत अभिनय, अच्छी कहानी और बेहतरीन तकनीकी गुणवत्ता हो, तो यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। यह शुरुआत से अंत तक दर्शकों का ध्यान बनाए रखने की कोशिश करती है और काफी हद तक इसमें सफल भी होती है। मेरी नज़र में इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टार कास्ट, निर्देशन और तकनीकी प्रस्तुति है। वहीं इसकी सबसे बड़ी कमजोरी कुछ जगहों पर धीमी रफ्तार और थोड़ा साधारण क्लाइमैक्स है। लेकिन इन कमियों के बावजूद यह एक संतोषजनक अनुभव देती है। अगर मुझे इसे अंक देने हों तो मैं इसे 5 में से 3.5 स्टार दूंगा। यह एक ऐसी वेब सीरीज है जिसे कम से कम एक बार जरूर देखा जा सकता है। अगर आपने इसे देख लिया है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा कौन सा किरदार लगा और आप इसे कितनी रेटिंग देंगे। अगर आपको ऐसी ही ईमानदार और विस्तार से की गई रिव्यू पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए बेहतरीन कंटेंट। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।